बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो हमारी नमाज के टॉपिक पर थी कि नमाज फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह ताला आज भी नमाज के टॉपिक पर होगी कि बाज़ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। नमाज फ़र्ज़ है, ये तो हम सबको पता है कि नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज पढ़ना। लेकिन आज हम देखते हैं, वजह जानते हैं कि बाज़ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ने के खुद साख्ता बहाने, बहुत से बहाने लोग बनाते हैं। मेरे कपड़े नापाक हैं, यार मेरा मूड नहीं हो रहा, मुझे टाइम नहीं मिलता, आप चलें मैं आता हूँ, मैं चला गया तो दुकान काउंटर या ऑफ़िस कौन देखेगा, कोशिश कर रहा हूँ आप दुआओं में याद रखें, आइंदा जुमा से नमाज़ें शुरू करूँगा। इस तरह के खुद साख्ता बहाने लोग बनाते रहते हैं। याद रखें, रोज़े क़यामत जब जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में डाला, तो जहन्नमी लोग जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। एक दफ़ा मेरे पास एक पोस्ट आई, इस पे लिखा था बाज़ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। जब वो पोस्ट मैंने पढ़ी तो उस पोस्ट ने वाकई ही मेरी ज़िंदगी बदल डाली। उस पोस्ट ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को मुतासर कर गई। मेरा दिल किया कि वो पोस्ट आप सब से भी शेयर करूं और देखूं क्या वो पोस्ट आप पर भी असर करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। वो पोस्ट क्या थी, सुनिए और मतवज्जो हो जाइए और अपना जायज़ा लीजिए कि बाज़ लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। उन बाज़ लोगों में हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी नमाज नहीं पढ़ते। वो पोस्ट क्या थी, सुनिए। एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, मेरी क्लास का मज़मून उलूम दीन था। जब उस्ताद क्लास में तशरीफ़ लाए, उन्होंने शागिर्दों से सवाल किया, आपकी नज़र में कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक शागिर्द ने मासूमियत से खड़े होकर मासूमियत भरा जवाब दिया, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे शागिर्द ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती। तीसरे बच्चे ने भी नहायत माकूल जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। चौथे बच्चे ने खड़े होकर कहा, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो काफिर हैं। इसी तरतीब से पांचवें बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग खुदा से यानी कि अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। तमाम शागिर्दों ने अपनी अपनी जगह सही जवाब दिए और अपने अपने नज़रियात बयान कर दिए, लेकिन मैं सोचों में डूब गया कि मैं इन सब में से कौन सा हूँ, मेरे नमाज़ पढ़ने की वजह क्या है और मेरे नमाज ना पढ़ने की वजह क्या है। दोनों वजूहात तो तलाश करनी थी कि मेरे नमाज ना पढ़ने की वजह क्या है और मेरे नमाज पढ़ने की वजह क्या है। मेरे नमाज ना पढ़ने की क्या वजह है? आया मैं मर गया हूँ? नहीं तो। क्या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती? आती है। आया मैं मुसलमान नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। क्या मैं अपने परवरदिगार से नहीं डरता? डरता हूँ। क्या मैं काफिर हूँ? नाऊज़ बिल्लाह। यानी कि खुद सवाल खुद जवाब। फिर मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता? खुद से सवाल किए, जवाब भी मिल गए। फिर मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता? सोचें, आप भी सोचें, क्योंकि मुझे भी इसी तरह सोचने पर मजबूर किया था इस पोस्ट ने कि मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। मैं अपने आप से कहने लगा, अगर कब्र की पहली रात मुझसे सवाल किया गया कि तुम ज़िंदा थे, मुसलमान थे, अल्लाह से डरते थे, नमाज भी आती थी, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी।
تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں کیا جواب دوں گا ان سوالوں کا؟ یہ نماز سکون اور راحت پہنچاتی ہے، اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ نماز پڑھے بغیر اگر ہم سو گئے اور قبر میں آنکھ کھلے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہمارا ہر کام آسان ہوگا۔ جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ اگر آپ سب کو بھی اس پوسٹ نے سوچنے پر مجبور کیا ہے تو مہربانی فرمائیں آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی طرف لائیے، فوقیت دیجیے اس نماز کو۔ ہر کام کے اوپر نماز کو رکھیں، سب سے پہلے نماز، پھر کوئی دوسرا کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والوں میں سے شامل کرے، ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں، پاک دامن لوگوں میں سے بنا دے، باخیا لوگوں میں سے بنا دے، اور صرف اپنے سامنے جھکنے والوں میں سے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔